हेलो एवरीवन, आई पी आर वेल। तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जो कैंडिडेट वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर कर्मशाला अनुदेशक की भर्ती के जॉइनिंग लेटर का वेट कर रहे थे, तो जल्द ही उनके हाथ में जॉइनिंग लेटर अब होगा। तो यूके ट्रिपल एस सी ने सोमवार के दिन इसकी चयन संस्तुति इसके नियोक्ता विभाग यानी कि एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट को भेज दी है। इसका जो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट है वो आपका यूबीटीआर है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे आपकी जॉइनिंग होगी। साथ ही आपको बताएंगे कि जो रिजल्ट आया था, जिसमें कैंडिडेट मैकेनिकल वाले सवाल कर रहे थे कि एक ही पोस्ट हमें मिली है सबको, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जब ये रिजल्ट पब्लिश हुआ, ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट चाहते थे मोस्टली मैकेनिकल वाले कि उन्हें वो पोस्ट मिले, जो उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी अपनी अपने रिगार्डिंग, उनको पोस्ट इजीली मिल गई। तो इसीलिए सभी कैंडिडेट यहाँ पे सेटिस्फाइड है, इस रिजल्ट को लेकर बिल्कुल संतुष्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, ज्वाइनिंग के बारे में कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मंडे के दिन, वो ट्यूसडे के दिन यानी कल, न्यूज़पेपर के माध्यम से सबको जानकारी दी गई कि जो कर्मशाला अनुदेशक की चयन संस्तुति है वो सोमवार को आयोग ने नियोक्ता विभाग को भेज दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्मशाला अनुदेशकों की चयन सूची भेजी। आयोग सचिव रावत ने बताया कि कर्मशाला अनुदेशक भर्ती की परीक्षा 12 जून 2022 में हुई थी। इसके अभिलेख सत्यापन पिछले साल 27 अप्रैल से 2 मई तक किए गए। इस आधार पर सोमवार को आयोग ने 120 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति विभाग को भेज दी है। अब चुने गए युवाओं को अपने विभाग में ज्वाइन करना है। यानी कि मंडे को आपकी चयन संस्तुति एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यानी कि नियोक्ता विभाग को भेज दी गई है। तो अब लगभग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ से आपका भी ज्वाइनिंग लेटर बनेगा। इस रिजल्ट को एनालिसिस करने के बाद, जो यूबीटीआर है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, रिजल्ट को एनालिसिस करने के बाद आपको आपकी जो वैकेंसी है उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा। जैसे किसी को देहरादून, किसी को हरिद्वार, तो इस प्रकार से जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून कॉलेज किसी को मिल गया, तो उसके आधार पे वहाँ पे एक ज्वाइनिंग लेटर बनेगा पूरा। उसमें लिखा जाएगा कि ये अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, ये रोल नंबर, अनुक्रमांक, सारी डिटेल सहित उन्हें अलॉट किया जाएगा उनका सबसे पहले कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून। उसके साथ ही उसमें लिखा होगा कि आपको इस पोस्ट पर यहाँ पर नियुक्ति प्रदान की जाती है, आप अपना इस तारीख को जाके ज्वाइन कर ले। तो ये लेटर जल्दी आपको मिल जाएगा। आई होप, उम्मीद है कि जनवरी तक शायद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन उम्मीद है कि जनवरी तक सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर कर्मशालाओं दे सकता है यहाँ पे होगा। क्योंकि अब इतना बड़ा काम इसमें रह नहीं गया है। 120 केवल 120 अभ्यर्थियों का ही ज्वाइनिंग लेटर प्रिपरेशन करना है और वो इजीली हो जाएगा। अब बात करें इसमें अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, यहाँ पे देखा जाए जो उसका एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो यूबीटीआर है, जैसे मैंने आपको बताया, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब जो काम करना है उसी को करना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस ने अपना काम कर दिया है। जो यूके ट्रिपल एस से काम था वो नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम कंडक्ट कराना, आंसर की जारी करना, फिर उसके बाद डीवी के लिए रिजल्ट पब्लिश करना, डीवी कराना, और फाइनल रिजल्ट पब्लिश करके जो आपकी चयन संस्तुति है वो डिपार्टमेंट को भेज देना। अब यहाँ पे जो ज्वाइनिंग ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जो कैंडिडेट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, जिन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, जिन्होंने अपनी आईटी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर मैकेनिकल के रिगार्डिंग सब्जेक्ट से की है, तो मैकेनिकल के रिगार्डिंग ट्रेड से किया है, तो उनका एक सवाल था कि हमें सभी को एक ही पोस्ट यहाँ पे अलॉट की गई है। तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट हैं उनको तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि हमें यहाँ पे जो पोस्ट मिली है हमारी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिली है। और वे सेटिस्फाइड भी है, क्योंकि उनको और पोस्ट चाहिए भी नहीं थी। तो यहाँ पे यार सबसे पहली बात जाननी जरूरी है कि जो आपको यहाँ पे पोस्ट मिली है, अ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग, कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग, कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग, और सभी को नीचे तक का कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग मिली है। जो कैंडिडेट प्राविधिक शिक्षा परिषद से बिलोंग करते, जिन्होंने अपना जो फॉर्म फिल किया था प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत किया था, न कि जनजाति कल्याण के अंतर्गत। तो जो उनको यहाँ पे पोस्ट मिली है कर्मशाला अनुदेशक फिटिंग प्लम्बिंग। अब आप ये मान के चलिए, जैसे कोई कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर हुआ, मान लिया सपोज दैट उसको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरिद्वार अलॉट किया गया, और जो आपका फिटिंग प्लम्बिंग है वो आपके मैकेनिकल ब्रांच से रिलेट करता है। जो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट है, जिन्होंने डिप्लोमा अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, वे सारी शॉप को करते हैं। जैसे आपका मशीन शॉप हो गया, आपका फिटिंग शॉप हो गया, आपका फाउंड्री शॉप, कारपेंट्री शॉप, लोहा कला शॉप, ठीक है, ये जितनी भी शॉप्स होती है सारी की सारी शॉप में उनको जाना होता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है, वहाँ पे अपना वे प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैकेनिकल में जिन्होंने डिप्लोमा किया है, तो उनको तो कोई सी भी
वहाँ पे पोस्ट अलॉट की जा सकती है। मान लें सपोज दैट आपको यहाँ पे फिटिंग प्लम्बिंग मिली है, अब आपका जॉइनिंग लेटर प्रिपेयर होता है, उसमें अगर लिखा जाएगा कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरिद्वार में फिटिंग प्लम्बिंग या फिटिंग प्लम्बिंग में आपको नियुक्ति दी जाती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको फिटिंग प्लम्बिंग में ही यहाँ पे नियुक्ति मिल जाती है और कॉलेज में वहाँ पे जो सी शॉप खाली होगी उस शॉप को आपको अलॉट किया जाए, क्योंकि मैकेनिकल से ही सारी शॉप यहाँ पे रिलेट करते हैं, चाहे वो आपका मशीन शॉप हो, फाउंड्री शॉप हो, कारपेंट्री शॉप हो, फिटिंग प्लम्बिंग शॉप हो, सीट मेटल शॉप हो, सारी चाहे वो वेल्डिंग शॉप हो, सारी की सारी शॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही रिलेट करती है। तो आपको कोई सी भी शॉप वहाँ पे दी जा सकती है, तो इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। अगर मान लें किसी भी कैंडिडेट को अगर नियुक्ति मिलती है किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और अगर वहाँ पे कोई भी शॉप खाली है और उसको वो शॉप दे दी जाए, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी शॉप मैकेनिकल ब्रांच से रिलेट करती है। आपको अगर यहाँ पे आपकी नियुक्ति फिटिंग प्लम्बिंग पे मिली है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद अगर वहाँ पे कोई शॉप खाली है जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है और आपको वैकेंसी मिल जाती है, तो इस ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ पे एक दिक्कत ये हो सकती है कि रैंक के अकॉर्डिंग अगर ना मिल पाई तो वहाँ पे इशूज़ हो सकता है। मान लें किसी की फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, उन्होंने फिटिंग प्लम्बिंग चूज़ किया है, उन्होंने फिटिंग सीट मेटल चूज किया, तो उनको तो वही मिलनी चाहिए, तो ऐसा इशू थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रिजल्ट को एक बार हो सकता है इसका फिर से इसको रिवाइज किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे एक ही सीट अलॉट की गई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सभी चयनित अभ्यर्थियों को यही अलॉट कर दी गई और बाद में जैसे किसी ने लास्ट में वेल्डिंग भरी होगी, किसी ने लास्ट में लोहा कला भरी होगी, और जिसकी जो टॉप 10 या टॉप 20 में स्टूडेंट है उन्हें जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी, जैसे किसी को फिटिंग प्लम्बिंग चाहिए, फिटिंग सीट मेटल चाहिए, या फिर किसी को कारपेंट्री चाहिए, या फिर किसी को मशीन शॉप चाहिए, अगर उन्हें भी नहीं मिलती है अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी में जो वैकेंसी उनकी अवेलेबल है, साथ ही पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, तो वो इशू हो सकता है। लेकिन मैकेनिकल से जो रिलेट करता है उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ पे अलॉट किया जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह, जैसे यहाँ पे सभी को फिटिंग प्लम्बिंग दी गई है, अब अगर ये यूबीटीआर के पास जाता है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पास जाता है, तो रैंक तो सभी की अवेलेबल है यहाँ पे, 1 से लेके 120 तक का यहाँ पे सभी कैंडिडेट की रैंक है कैटेगरी वाइज। जब ये डिपार्टमेंट के पास जाएगा, यूबीटीआर के पास जाएगा, तो रैंक सबकी वहाँ पे है और उनके पास नोटिफिकेशन भी है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी अवेलेबल है। जैसे फिटिंग प्लम्बिंग हो गया, फिटिंग सीट मेटल हो गया, कारपेंट्री हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, सारी की सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है और ये रिजल्ट भी उनके पास जाएगा। तो पूरा एनालिसिस होने के बाद ही आपको आपकी रैंक के आधार पर ही जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस फिल की है उसी के आधार पर ही आपको पोस्ट दी जाएगी, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है, हो सकता है उसका डेटा भी यूबीटीआर के पास जाए, यूबीटीआर उसको एनालिसिस करे और तब जाके मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग या आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट की जाए। अब देखना ये होगा कि जब जॉइनिंग लेटर आएगा, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है, या फिर यूबीटीआर के द्वारा आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट के आधार पर ही आपको पोस्ट अलॉट की जाती है। वैसे जब यूबीटीआर के पास जाएगा तो पूरा डेटा एनालिसिस होगा, बिना डेटा एनालिसिस के आधार पर यहाँ पर किसी को पोस्ट अलॉट नहीं की जा सकती। तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो भी, साथ ही आपका जो आपकी कैटेगरी में जो वैकेंसी अवेलेबल है उसके आधार पर और आपकी जो रैंक है उसके आधार पर ही आपको पोस्ट अलॉट की जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि सभी को फिटिंग प्लम्बिंग, क्योंकि इतनी सीटें फिटिंग प्लम्बिंग में थी भी नहीं। तो ये सारी की सारी बातें आई थी, मुझे लगता है यूबीटीआर इसको रिवाइज कर सकता है, क्योंकि रिवाइज कर सकता है, करना पड़ेगा, क्योंकि सभी को एक ही तरह की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। फिर भी कैंडिडेट सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको तो यही पोस्ट चाहिए थी, तो ये तो खुशी की बात है। लेकिन फिर भी इस रिजल्ट को एक बार रिवाइज किया जा सकता है और रिवाइज होने के आधार पर ही जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। अब आप किस में क्या रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।